क्या हाल चाल है सबके। आज की क्लास में हम एडोबी प्रीमियर प्रो 2025 के जो टूल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। दो टूल्स अभी देखेंगे, उसके बाद बाकी के टूल्स जो हैं वो सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टूल जो है, जो इसके टूल्स हैं एडोबी प्रीमियर प्रो के, वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे। ये देखिए, ये सारे टूल्स, इनको हम सीखेंगे। इनको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक बार सीख गए तो फिर वो हर चीज़ में काम आएंगे। तो सबसे पहला जो टूल है वो है ये सिलेक्शन टूल। ये देखो, ये बाय डिफ़ॉल्ट भी ये सिलेक्ट रहता है और ये बहुत काम का है। सबसे ज़्यादा यूज़ इसी टूल का होता है। और फ़ोटोशॉप वगैरह जो हम यूज़ करते हैं, दूसरे सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, उसमें भी ये वाला टूल आपने यूज़ किया होगा। तो कोई नया टूल नहीं है ये। क्या क्या काम है इसके? सिलेक्शन, जैसा कि इसका नाम है, कोई भी चीज़ सिलेक्ट कर सकते हैं हम इससे। कोई डिलीट करना हो तो इससे सिलेक्ट करके हम डिलीट कर देंगे। इसके अलावा किसी लेयर पे हमें ये हमारी वीडियो क्लिप लेके जानी है ना, यहाँ ऊपर, तो ये इसी टूल से जाएगी। ये देखिए, ये सब मैं इसी टूल से कर रहा हूँ, सिलेक्शन टूल। ठीक है। उसके अलावा अगर सारी चीज़ें मुझे सिलेक्ट करनी है, इस तरह से मुझे सब सिलेक्ट करके कॉपी करना है, कमांड सी, और पेस्ट करना है कमांड वी, है, तो वो सब इसी टूल से होगा। ये देखिए, डिलीट करना है, सिलेक्शन टूल से मैंने सब सिलेक्ट किया और डिलीट का बटन दबाया, डिलीट कर दिया। इसके अलावा ये सिर्फ सिलेक्शन करने के लिए नहीं, बल्कि ट्रिम करने के लिए भी इस्तेमाल होता है ना। इस वीडियो को हम ट्रिम भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे ही हम किसी वीडियो के लास्ट में जाएंगे, देखिए इसकी शक्ल ऐसी थी, अब ये चेंज हो गई, रेड कलर से अब ये इस तरह का हो गया ये। और अब हम माउस को होल्ड करके रखेंगे, लेफ़्ट बटन को माउस के, और इसे जैसे ही मैं इधर लेके जाऊंगा, ये मेरी वीडियो ट्रिम हो गई, देखिए, है ना। और अगर मुझे बड़ी करनी है फिर से, तो यहाँ पर रखूँगा, इसका जो मुंह है वो चेंज हो गया है, डायरेक्शन इसकी अब इधर आ गई है आइकन की। ये देखिए, इधर जा रहा हूँ तो बड़ा कर सकता हूँ वीडियो को, इधर जा रहा हूँ तो ट्रिम कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये ट्रिम करने के भी काम आता है सिलेक्शन टूल। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, और बहुत यूज़ होता है। ज़्यादातर अगर ट्रिम करना होता है तो इसी से ट्रिम किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब और कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। बाकी दूसरा टूल सीख लेते हैं, ट्रैक सिलेक्शन फॉरवर्ड। ये ट्रैक सिलेक्शन टूल है, इसको भी देख लेते हैं। अब देखिए, इसके अंदर ना, ये यहाँ पर आपको एक छोटा सा निशान दिख रहा होगा, यानी इसके अंदर एक और टूल है। जब हम माउस को थोड़ा होल्ड करके रखेंगे इसके ऊपर, तो दोनों जो टूल हैं वो इसमें दिख जाएंगे। ये रहे। इसका क्या इस्तेमाल है? जैसे हमारी ये टाइमलाइन है ना, ये हमारी टाइमलाइन है और बहुत सारी लेयर्स पर हमने काम कर रखा है। अब हमें क्या करना है, इस टूल से जहाँ पर भी मैं क्लिक करूँगा, दूसरी लेयर पे करूँ या तीसरी पे करूँ या कहीं भी करूँ, इससे आगे का जो भी क्लिप्स ऑडियो होंगी, ऑडियो या क्लिप्स जो भी होंगी, वो सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। देखिए, है ना, सब सिलेक्ट हो गई और सबको मैं आगे कर सकता हूँ ऐसे। ये देखिए, ये इसलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि आपको मान लो बीच में आपने पूरी एडिटिंग कर ली, आपको ध्यान आया कि यार मुझे बीच में ना एक क्लिप ऐड करनी थी। अब आप क्या करेंगे, आप ये वाला टूल लेंगे
और यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे पूरा और इसको आगे कर देंगे। फिर यहाँ पर अपना जो भी क्लिप ऐड करनी है वो करेंगे और इसे पीछे ले आएंगे। अब पीछे कैसे लेके आएंगे, ये जो खाली जगह है यहाँ पर हम या तो राइट क्लिक कर लें, ठीक है। राइट क्लिक करते ही ये रिपल डिलीट आ जाता है, इस पर क्लिक करेंगे, ये सारी क्लिप्स जो हैं वो वापस आ गई, है ना। या फिर एक तरीका ये है, जैसे ये यहाँ पर था, अपना इस खाली जगह पे क्लिक किया और डिलीट का बटन दबा दिया, रिपल डिलीट। इसका एक दूसरा ये है ट्रैक सिलेक्ट बैकवर्ड। इसका क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होता है इसका, यानी जहाँ पर इसका डायरेक्शन है उल्टी साइड, वो सारी क्लिप जो हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगी, समझ गए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये सारी क्लिप्स यहाँ पर कर रखी थी, अब यहाँ पर आपने बीच में कुछ ऐड भी कर दिया, ये मैंने कुछ यहाँ पर ऐड कर दिया, है ना। मान लीजिए मुझे यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखना था, तो मैंने टेक्स्ट कुछ भी लिख दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ध्यान आया कि यार नहीं, मुझे इस वीडियो से पहले भी कुछ लिखना था, तो अब कैसे जगह बनाऊं। तो मैं अब क्या करूंगा, फिर से ट्रैक सेलेक्ट बैकवर्ड टूल को सिलेक्ट करूंगा और इन सब को सिलेक्ट किया मैंने और यहाँ पर लेकर आ गया पीछे से, तो जितनी भी क्लिप्स थी वो सारी आ गई। अब मैं यहाँ पर कुछ लिखूंगा, है ना। स्टार्टिंग में मुझे कुछ लिखना था, तो मान लीजिए मैंने ये लिखा यहाँ पर, ठीक है, एक ये लेयर बन गई। और अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने सिलेक्ट किया खाली जगह को और डिलीट का बटन दबा दिया, सिलेक्ट किया खाली जगह को और डिलीट का बटन दबा दिया। अब देखिए मैंने दोनों चीज़ें ऐड कर दी, ये स्टार्टिंग, उसके बाद ये शुरू हुआ और यहाँ पे हमने कुछ टेक्स्ट दिया था वो आ गया, ये रही उसकी लेयर, है ना। ये देखिए, उसके बाद फिर से वीडियो शुरू हो गई। तो ये था इस्तेमाल सिलेक्शन टूल और ट्रैक सिलेक्शन टूल का। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये टूल समझने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे इसमें, थोड़े थोड़ा ही समझेंगे। तो 2 टूल आज हमने समझे हैं, अगली वीडियो में मैं आपको अगला टूल समझाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।